दोस्तों जैसे कि अब कुछ एग्ज़ाम आने वाले हैं अपने, जैसे पटवारी है और जो राजस्थान पुलिस है और भी एक दो एग्ज़ाम है। तो दोस्तों उसके लिए हम राजस्थान जीके के सॉरी इंडिया जीके के सभी टॉपिक्स लेके आए और हमारे चैनल पे इसी तरह बने रहे तो हम और भी सारे इंडिया जीके के जितने भी टॉपिक आते हैं उन सबको करवाएंगे। तो दोस्तों हम पहले बात करते हैं भारत के बारे में। तो भारत के भूगोल के ज्योग्राफी करते हैं दोस्तों, भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं भारत की स्थिति की और विस्तार की, कि भारत की स्थिति कहाँ है, क्या स्थिति है, कितना विस्तार है भारत का। तो दोस्तों इस बारे में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है, यानी कि विश्व के मैप में भारत की स्थिति क्या हो सकती है और कहाँ पे आएगा, किस दिशा में भारत स्थित है ग्लोब में। तो दोस्तों ये देखो आप, ये ग्लोब है दोस्तों। कुछ इस तरह की लाइनें होती हैं, कुछ इस तरह लाइनें होती हैं। इधर होता है दोस्तों उत्तर, इधर होता है दक्षिण, इधर पूर्व दिशा और इधर होती है दोस्तों पश्चिम दिशा। ये 0 डिग्री लाइन होती है, ये भी 0 डिग्री लाइन होती है दोस्तों। इसको कहते हैं हम दोस्तों देशांतर रेखा, और दोस्तों इसको कहते हैं हम भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। तो दोस्तों हम बात करते हैं, देखो कि भारत की स्थिति कहाँ पर आएगी। ये 0 डिग्री है और अपना भारत देखो दोस्तों यहाँ पे, यहाँ बसा हुआ है। अगर ऊपर इसी तरह मैप करें तो इस तरह से, इस तरह से कुछ बसा हुआ है दोस्तों अपना भारत, यानी कि इस टोटल जगह में भारत बसा हुआ है। तो अब देखो इसकी स्थिति यानी कि दिशा की बात करते हैं तो भारत जो ग्लोब के अंदर कौन सी दिशा में आएगा। तो दोस्तों ये तो हो गई पूर्व दिशा, ये तो पूर्व दिशा हो गई, और दोस्तों इधर की बात करते हैं तो इधर हो गई उत्तर दिशा। तो दोस्तों भारत ग्लोब में या फिर वर्ल्ड की बात करते हैं तो विश्व के मानचित्र में उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है दोस्तों भारत। अब दोस्तों इसके देशांतरीय विस्तार की बात कर लेते हैं और अक्षांशीय विस्तार की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको तो देशांतर रेखा ही कहते हैं। इस रेखा को अगर ऐसे और भी इस तरह लाइनें होती हैं, ऐसे ऊपर की साइड होती हैं इधर से, और ऐसे ये होती है इसके। तो दोस्तों इन रेखाओं को जो ऐसे चलती हैं इनको कहते हैं हम अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखा। और दोस्तों ये लाइन अगर ऐसे आती हैं तो इनको कहते हैं हम देशांतर रेखा। तो दोस्तों हम अपने भारत की बात करते हैं तो भारत के कितने देशांतर और कितने अक्षांश पर स्थित है इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों ये भारत का अंतिम बिंदु है, यहाँ से ये लाइन 0 है, ऐसे बढ़ते चलते हैं 1 2 3 ऐसे करके यहाँ पे पहुंच जाता है 8 के करीब। तो दोस्तों अपनी ये लास्ट वाला पॉइंट है ये, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। और दोस्तों इस तरह हम ऊपर निकलते जाते हैं, यहाँ ऊपर पहुंच जाते हैं। तो ये दोस्तों अपना 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है। यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है दोस्तों। ऐसे दोस्तों इधर से चलते हैं हम, तो दोस्तों ये 0 डिग्री लाइन है, तो यहाँ से आगे चलते हैं तो दोस्तों यहाँ पे पहुंचते पहुंचते अपने यहाँ जो ये बिंदु है ये आता है 68 डिग्री 7 मिनट पर। और दोस्तों लास्ट में अपना पूर्वी बिंदु है ये आता है 97 डिग्री 25 मिनट पर। दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं एक बार। अब भारत की स्थिति तो आपको समझ आ ही गई होगी कि भारत की स्थिति कहाँ है, किस दिशा में स्थित है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं भारत के कुछ बिंदुओं की। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणी बिंदु, या फिर पहले देश अक्षांश की बात कर लेते हैं, अक्षांश। तो भारत दोस्तों पूरी तरह से अभी आपने देखा उत्तरी अक्षांश में ये स्थित है। तो उत्तरी अक्षांश में ये 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से
ऊपर जाके 37 डिग्री 6 मिनट पे खत्म हो जाता है। तो 37 डिग्री 6 मिनट। तो दोस्तों भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसी तरह दोस्तों देशांतर की बात करते हैं। तो भारत का देशांतरीय विस्तार है जो यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होके दोस्तों यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट पे जाके खत्म हो जाता है। तो ये दोस्तों 68 से 97 डिग्री 25 मिनट ये आएगा दोस्तों। ये तो उत्तरी अक्षांश था और ये आएगा पूरा भारत अपना पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो पूर्वी देशांतर दोस्तों कई बार यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को बताइए। तो दोस्तों वो इनमें कुछ डिफरेंस करके दे देगा और अब हमसे पूछ लेगा कोई अलग ऑप्शन रख देगा। एक तो यही ऑप्शन होगा, एक ये उत्तरी पूर्वी की जगह कुछ चेंज कर देगा। तो उसमें दोस्तों हमें ध्यान से अच्छी तरह क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही करना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 8 डिग्री 4 मिनट तो केवल यहाँ से है अपनी मुख्य भूमि से, लेकिन कुछ द्वीप भी हैं अपने और द्वीप इससे और नीचे जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से अगर द्वीपों की को अगर हम शामिल कर लेते हैं तो दोस्तों अपना इस विस्तार हो जाता है 6 डिग्री 4 मिनट से। तो दोस्तों अगर द्वीपों को शामिल कर लिया जाए तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट से, और अगर द्वीपों को शामिल नहीं किया जाए मुख्य भूमि से लगाया जाए तो है अपना 8 डिग्री 4 मिनट। दोस्तों बात करते हैं दोनों में अंतर की। तो दोस्तों यहां से और यहां तक ये पूरा अंतर दोस्तों ये सूर्योदय होता है तो सूर्य इधर से निकलता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत के पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु में कितने समय का अंतर होता है, या भारत के पूर्वोत्तर बिंदु और पश्चिमोत्तर में कितना अंतर होगा, कितने समय का अंतर होगा। यहाँ पर दोस्तों ये पूछ सकता है, यहाँ है अपना अरुणाचल प्रदेश और यहाँ है गुजरात। तो इन दोनों को देकर भी समय पूछ सकता है। और दोस्तों कई बार ऐसा कर लेता है कि वो इन दोनों पे लास्ट जो अपने बिंदु है, जो इस जगह का बिंदु है दक्षिणी बिंदु गौरमाता भारत का, और इधर से पूर्वोत्तर बिंदु है किबिथु। तो कई बार दोस्तों वो इन दोनों बिंदुओं के नाम भी देकर पूछ लेता है कि इन दोनों के बीच में कितना समय का अंतर है। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में लगभग 2 घंटे का अंतर आता है, लगभग 2 घंटे, लेकिन पूरे 2 घंटे नहीं होते हैं दोस्तों। क्यों? देखो इन दोनों के बीच अंतर निकालेंगे हम, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है। तो दोस्तों इसमें से हम इसको घटा देंगे, 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट को घटा देंगे। तो दोस्तों ये 5 बचेगा, इधर भी 5 बचेगा, और दोस्तों यहाँ से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 29 डिग्री 5 मिनट। तो इसमें निकालते हैं। तो दोस्तों एक अक्षांश को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है दोस्तों। एक अक्षांश को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। तो दोस्तों इसमें 4 का गुणा कर देंगे अपन, 29 इंटू 4 करते हैं तो 9 चौक 36, हासिल 3 और 8 और 3 11, तो कुल टोटल 116 मिनट का समय लगता है दोस्तों। तो 116 मिनट को हम घंटा बना के तो निकाल सकते हैं दोस्तों, 60 मिनट का हो जाता है 1 घंटा। तो 1 घंटा 56 मिनट इसका टाइम होगा दोस्तों, पर 1.55 से भी 1 मिनट बढ़ जाएगा। तो ये 1 घंटा 56 मिनट के करीब इसका टाइम आता है पूर्वी बिंदु और पश्चिम बिंदु के बीच में दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं भारत के बिंदुओं के बारे में। ये तो पश्चिमी बिंदु हो गया किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और पूर्वी बिंदु है गौरमाता जो कि दोस्तों गुजरात में स्थित है। लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु और उत्तरतम बिंदु, तो दोस्तों भारत की अगर मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु देखें तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों कन्याकुमारी। लेकिन दोस्तों भारत में, लेकिन यहाँ से स्टार्ट होता है भारत, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों इंदिरा पॉइंट, और इधर भारत का पूर्व उत्तरी बिंदु है दोस्तों इंदिरा कॉल। ये दोस्तों भारत का उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल और दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। पूर्वी बिंदु है किबिथु और पश्चिमी बिंदु है गौरमाता गुजरात।
दोस्तों इस इंदिरा पॉइंट के भी कुछ नाम है, जैसे हम इसको पार्सन पॉइंट भी कह देते हैं, पिगमिलियन पॉइंट भी कह देते हैं, और दोस्तों लीचिंग पॉइंट भी कह देते हैं दोस्तों इसको। ये दोस्तों इसके इंदिरा पॉइंट के भी कुछ नाम है। दोस्तों इसी तरह भारत के यहां से एक रेखा गुजरती है इस तरह से, इसका नाम है दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है और इसका नाम है दोस्तों कर्क रेखा। ये भारत के लगभग मध्य से निकलती है, मध्य से निकलती है दोस्तों। तो इसके बारे में ये भी तो पता होना चाहिए दोस्तों, ये किस किस राज्य से होकर गुजरती है। तो इसके लिए दोस्तों अपने पास एक ट्रिक है, कर्क रेखा गुजरने वाले राज्य। तो इसके लिए ट्रिक है दोस्तों, गुरु में मित्र छिपा झांको। ये इसकी ट्रिक है दोस्तों। गुरु से हो गया गुजरात, रू से हो गया राजस्थान, माँ से हो गया मिजोरम, ती से हो गया त्रिपुरा, छा से छत्तीसगढ़, पा से पश्चिमी बंगाल, और दोस्तों झा से झारखंड। 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और झारखंड। दोस्तों इस तरह ये कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से गुजरती है और भारत के लगभग मध्य से गुजरती है दोस्तों। इसके बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं भारत के क्षेत्रफल की। भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों विश्व में भी इससे कुछ बड़े देश हैं। तो भारत का क्षेत्रफल में स्थान आता है दोस्तों 7वां, और जनसंख्या में स्थान आता है दोस्तों दूसरा। जनसंख्या में दोस्तों अपने से केवल चीन की जनसंख्या ज्यादा है 2011 की जनगणना के अनुसार। पर दोस्तों ये क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो भारत से कौन कौन से देश बड़े हैं क्षेत्रफल में, उसके बारे में दोस्तों अपनी ट्रिक है। रुक काबा भारत में। तो दोस्तों ये रूस हो जाएगा, के से हो जाएगा दोस्तों कनाडा, सी से हो जाएगा चीन चाइना, ए से हो जाएगा दोस्तों अमेरिका यूएसए, बी से हो जाएगा दोस्तों ब्राजील, ए से ऑस्ट्रेलिया, और बी से भारत से दोस्तों भारत। तो दोस्तों इस तरह ये 7 बड़े देश हैं भारत में, विश्व में। पहला रूस, क्षेत्रफल के आधार पर रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बाद दोस्तों नंबर आता है नंबर 8 पर अर्जेंटीना का। तो इस तरह दोस्तों भारत का 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों भारत का दूसरा स्थान है। दोस्तों इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहे, और भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों सब्सक्राइब करें।